20,000 का चक्कर। एक बार एक व्यक्ति कुछ रुपए निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने उसे रुपए दिए, उसने चुपचाप रुपयों को अपने बैग में रखा और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपए निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपए देने के बजाय 1,60,000 रुपए उसे दे दिए हैं। लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने रुपए गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप रुपए बैग में रख लिए। इसमें उसका कोई दोस्त था या नहीं, लेकिन रुपए बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि कैशियर ने गलती से जो अधिक रुपए दिए हैं उन्हें वापस लौटा दे। लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक भुगतान कर देता हूं तो मुझे कौन लौटाने आता है। बार बार उसके मन में आया कि रुपए लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह दे देता रुपए न लौटाने की। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी होती है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है तुम्हारी? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपये निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वह कोई बीमार थोड़े ही था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। कैशियर ने अपनी जेब से 1,000 रुपये निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, कृपया मना मत करना। तब उसने कैशियर से कहा कि भाई, आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा। कैशियर ने पूछा, भाई, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? उसने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर ने मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे यह गलती न होती तो न तो मैं द्वंद में फंसता और न ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। दोस्तों, कहाँ तो वो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहाँ वो जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं। अतः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, अपितु उनका उत्सव मनाना चाहिए।